दोस्तों, आपका एग्जाम वाला में स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर करें। आइए देखते हैं जो 21 फरवरी का SSGD का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? पूछा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। देखिए सेकंड क्वेश्चन था, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? पूछा गया था अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा संसद का गठन से संबंधित है अनुच्छेद 79। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी। IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी। देखिए पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य 51A में है। जो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो नागालैंड का लोक नृत्य बस नृत्य है, तितली नृत्य है, कुकी नृत्य है, ये सब नागालैंड का लोक नृत्य है। बस नृत्य, तितली नृत्य, कुकी नृत्य। देखिए पूछा गया था, केंद्र जांच ब्यूरो के निर्देश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र जांच ब्यूरो के निर्देश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परवीन सूद को केंद्र जांच ब्यूरो के निर्देश के रूप में नियुक्त किया गया है, परवीन सूद को। देखिए पूछा गया था, मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य किस लाल पर किया जाता है? मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य किस लाल पर किया जाता है? तो ढोलक की ताल पर। पूछा गया था मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य किस ताल पर किया जाता है? तो ढोलक के ताल पर मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य किया जाता है। देखिए पूछा गया था, बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना किस राज्य से संबंधित है? बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र से संबंधित है। बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। पूछा गया था, यंग बंगाल आंदोलन कब से शुरू हुआ था? यंग बंगाल आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1826 में यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था, 1826 ईस्वी में। देखिए पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूछा गया था, किस किस साक्षरता दर सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से पूछा गया किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? निम्न किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसका होगा लक्षद्वीप की साक्षरता दर है 92.28% है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की है। देखिए पूछा गया था, गोबर का तत्सम शब्द क्या है? तो गोबर का तत्सम शब्द हो गया गोमई। देखिए पूछा गया था, मुहावरा से क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना होगा इसका मुहावरा सही। देखिए पूछा गया था, अड्डा अंडा जमना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऐसे प्रयास करना कि किसी स्थान पर अपने वर्ग के लोग जमाकर बैठे या अस्थायी रूप से रहें। इसका अर्थ होगा, अंडा जमना का अर्थ होगा ऐसे प्रयास करना कि किसी स्थान पर अपने वर्ग के लोग जमाकर बैठे या अस्थायी रूप से रहें। देखिए पूछा गया था, ईश्वर का विलोम क्या होगा? अनिश्वर होगा। ईश्वर का विलोम अनिश्वर होगा।
देखिए पूछा गया था 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस गायिका को मिला। 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस गायिका को मिला, तो इसका होगा वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुर। वाणी जयराम और सुमन कल्याणपुर को मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार। देखिए पूछा गया था तमिलनाडु में खेती करने वालों को कहते हैं, तमिलनाडु में खेती करने वालों को कहते हैं तो उझावर कहते हैं। तमिलनाडु में जो खेती करते हैं उन लोगों को उझावर कहा जाता है। आईईसी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका होगा 15 जून 1909 को हुई थी। पूछा गया था उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं जो वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जुलाई 2023 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ है, तो जुलाई 2023 में वन संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ है। देखिए जुलाई 2023 में वन संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने चौथी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किए थे। इंदिरा गांधी चौथी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किए थे। देखिए पूछा गया था अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद की बैठक में कौन सा संशोधन पारित हुआ, तो जीएसटी परिषद की बैठक में अगस्त में राज्य जीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग कराधान से संबंधित पारित हुआ था। बैठक में राज्य जीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग कराधान से संबंधित। देखिए पूछा गया था भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये तो लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में हुआ था। पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में हुआ था। किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता था, तो जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता था बेल्जियम को हराकर। बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो हरेला त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कजरी लोक गण एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कजरी लोक गण एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कजरी लोक गण एवं लोकनी एवं नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कजरी लोक गण। डंडारी नृत्य शैली कौन से राज्य से संबंधित है, तो डंडारी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। देखिए पूछा गया था गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया, तो रोलेट एक्ट के बनाने से। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया, तो रोलेट एक्ट के बनाने से। रोलेट एक्ट के बनाने से शुरू किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। देखिए पूछा गया था भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो होगा इसका आंसर होगा आर वेंकट रमनी। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट मनी। देखिए पूछा गया था 1956 ईस्वी में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यगान रुक्मणी देवी अरुडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको। देखिए पूछा गया था स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19 एवं 22 में। 19 एवं 22 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 22 में वर्णित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या पूछा गया था, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना है। देखिए पूछा गया था महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किससे संबंधित है? तो महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप हॉकी से संबंधित है। भारत में सिटी ऑफ जय किस शहर को कहा जाता है? भारत में सिटी ऑफ जय किस शहर को कहा जाता है? तो भारत में सिटी ऑफ जय कोलकाता को कहा जाता है। देखिए पूछा गया था स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में दी गई थी। कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। देखिए पूछा गया था मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। देखिए पूछा गया था क्रिकेट से संबंधित प्रश्न था, क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉट कौन सा होता है? क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच शॉट कौन सा होता है? तो इसका होगा आंसर कवर ड्राइव होता है। इसका आंसर होगा कवर ड्राइव। देखिए पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पूछा गया था क्वेश्चन दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए पूछा गया था संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। पूछा गया था मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पूछा गया था क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्रम थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। देखिए पूछा गया था मेक इन इंडिया कब शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया कब शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी मेक इन इंडिया योजना। देखिए पूछा गया था बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला होगा BaOH2। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा BaOH2 होगा इसका फार्मूला। देखिए पूछा गया था अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अंकिता रैना टेनिस से संबंधित है। पूछा गया था पद्म विभूषण 2024 किसे दिया गया? पद्म विभूषण 2024 किसे दिया गया? तो पद्म विभूषण 2024 वेंकैया नायडू को दिया गया, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, वेंकैया नायडू। देखिए पूछा गया था राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 250 होती है। देखिए पूछा गया था अलगाव का विलोम क्या होगा? तो अलगाव का विलोम होगा मिलन। अलगाव का विलोम मिलन होगा। देखिए पूछा गया था क्वेश्चन फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? कतर ने की थी। यह हुआ था दोहा में। कतर देश ने की थी, यहाँ पे दोहा में, इसकी राजधानी दोहा में हुई थी। देखिए पूछा गया था माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है? माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है? तो इसका होगा भोगली बिहू होगा। इसका दूसरा नाम भोगली बिहू होगा। माघ बिहू का दूसरा नाम भोगली बिहू होगा। देखिए पूछा गया था माघ बिहू का दूसरा नाम भोगली बिहू होगा। देखिए पूछा गया था क्वेश्चन अटल का पर्यायवाची क्या है? तो अटल का पर्यायवाची होगा दृढ़ स्थिर अचल। अटल का पर्यायवाची शब्द होगा दृढ़ स्थिर अचल होगा। देखिए पूछा गया था क्वेश्चन सौभाग्य का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? सौभाग्य का, तो इसका होगा शुद्ध वर्तनी सौभाग्य। यहाँ पे देखिए ऐसे होता तो इसका शुद्ध वर्तनी सौभाग्य होगा। देखिए पूछा गया था पासा पलटना मुहावरा का अर्थ बताइए। पासा पलटना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना। पासा पलटना मुहावरे का अर्थ होगा अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना। इसका आंसर होगा।
देखिए पूछा गया था क्वेश्चन, जीवन दान का विलोम क्या होगा? जीवन दान का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मृत्युदान होगा। जीवन दान का विलोम होगा मृत्युदान होगा। देखिए पूछा गया था क्वेश्चन, नई आयकर दर या आयकर स्लैब किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 1995 एवं 96 में प्रभावी हुआ था। देखिए पूछा गया था, दिशा का पर्यायवाची क्या है? दिशा का पर्यायवाची होगा और, तफर, जनिब। दिशा का पर्यायवाची होगा और, तफर, जनिब होगा। देखिए पूछा गया था, रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? तो रात्रि का पर्यायवाची होता है रात, रैन, रजनी, यमनी। रात, रैन, रजनी, यमनी होता है दिशा का पर्यायवाची। देखिए पूछा गया था, गोस्वामी का तत्भव क्या होगा? तो गुसाई, गोसाई, गोस्वामी। इसका तत्भव यही होगा। देखिए पूछा गया था, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने खाते खुलवाए गए हैं? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने खाते खुलवाए गए हैं? तो 51 करोड़ खाते खुलवाए गए हैं। मध्य प्रदेश में जन धन योजना के तहत 51 करोड़ खाते खुलवाए गए हैं। देखिए पूछा गया था क्वेश्चन, तमिलनाडु की नारी शक्ति योजना से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। देखिए पूछा गया था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किसे संबंधित है? तो ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध से में संरक्षण से संबंधित है। ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। देखिए पूछा गया था क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। देखिए पूछा गया था, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था। वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 22 नवंबर 1951 को किया गया था। देखिए पूछा गया था, किस राज्य में लोक संघ उत्सव मनाया जाता है? तो ये लोक संघ उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में लोक संघ उत्सव मनाया जाता है। देखिए पूछा गया था क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। देखिए पूछा गया था, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, ये सब भारत का पड़ोसी देश है। भूटान, ये सब हो गया। देखिए पूछा गया था, हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पूछा गया था, मध्य प्रदेश में नृत्य के क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है? मध्य प्रदेश में नृत्य के क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है? तो कालिदास सम्मान पुरस्कार है। जो मध्य प्रदेश में नृत्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं पुरस्कार, वो कालिदास सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए पूछे गए थे, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1925 में। जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसी में सरोजिनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। कानपुर अधिवेशन में 1925 ईस्वी में। देखिए सरोजिनी नायडू की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। देखिए लोसार त्यौहार लद्दाख में कब मनाया जाता है? लोसार त्यौहार लद्दाख में कब मनाया जाता है? तो फरवरी या मार्च में मनाया जाता है। या 15 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। लोसार त्यौहार 15 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। या फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। फरवरी या मार्च महीने में मनाया जाता है। 15 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। देखिए पूछा गया था, लौनी भारत के किस राज्य का नृत्य रूप है? लौनी भारत के किस राज्य का नृत्य रूप है? तो लौनी महाराष्ट्र राज्य का नृत्य रूप है। देखिए पूछा गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। पूछा गया था, 2023 में भारत सरकार ने किसको पहले उद्योग रत्न अवार्ड दिया है? 2023 में भारत सरकार ने किसको
पहले उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया, तो रतन टाटा को दिया था भारत सरकार ने उद्योग रत्न अवार्ड 2023 में। देखिए पूछा गया था कौन सा भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी को प्राप्त करता है, तो भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी के प्राप्त करता है गीता चंद्रन, आंसर होगा। भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो उड़ीसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य है, उड़ीसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य है। पूछा गया था महिलाओं के लिए 33% आरक्षण करने का प्रावधान है, तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण करने का प्रावधान लोकसभा में है। किसमें है पूछा जाएगा, तो लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित करने का प्रावधान है। जो SSCGD के एग्ज़ाम हुए थे 21 फरवरी को, सभी शिफ्टों का क्वेश्चन पूछा, हमने एनालिसिस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।